देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ग्रुप का, वो आधे बच्चों का रिस्पांस आ रहा था कि सर ये इस क्वेश्चन की तीसरी एक्सरसाइज, सॉरी इस क्वेश्चन की तीसरी प्रॉपर्टी जो है, वो ग्रुप की तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो समझ नहीं आई, उसको रिपीट करें। तो देखिए, मैं तीसरी प्रॉपर्टी रिपीट करता भी हूँ और साथ में ये क्वेश्चन भी एक और करवा दूंगा ग्रुप पे। तो बाकी और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं या ऐसे ही हमें पता नहीं लग रहा है। तो देखिए, उनको मैं ये बात बताऊं कि ये जो क्वेश्चन, जितने भी जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये सारे तुम्हारे सिलेबस के करवा रहा हूँ और तुम्हारी एक्सरसाइज से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो और जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाए बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, वो था बेसिक शुरुआत, यूनिट की स्टार्टिंग थी। तो उसके बाद जो कल का क्वेश्चन मैंने करवाया, वो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि और रिलेटेड टू ग्रुप, क्योंकि मैंने ग्रुप समझाया अभी मैं ग्रुप के रिलेटेड ही क्वेश्चन करूँगा। और उसके बाद मैंने होमवर्क दिए थे आपको 3-4 क्वेश्चन ग्रुप के रिलेटेड। बस यही 4 या 5 क्वेश्चन हैं तुम्हारी बुक में एक्सरसाइज से, जो ग्रुप के रिलेटेड है और एग्ज़ाम में आते ही इन्हीं में से एग्ज़ाम में आता है। तो तभी मैं इस क्वेश्चन की ये थर्ड प्रॉपर्टी रिपीट करने लगा हूँ। तो अब ध्यान से सुनना। देखिए, ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है। ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई एलिमेंट, मतलब सपोज कोई भी एलिमेंट ले लूँ मैं, फॉर ऑल ए इन जी, कोई भी एलिमेंट लूँ अगर ग्रुप के अंदर, सच दैट उस टाइम क्या होता है कि अगर कोई, मतलब मैं तीसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आइडेंटिटी, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ग्रुप की क्या होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है कि मैं वो हूँ कि अगर उस सेट से, जो गिवन सेट है, उसमें से तुम कोई भी नंबर उठा लो, अगर मैं उसके साथ जुड़ जाऊँ, उसके साथ मैं अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊँ और उसके साथ मुझे मिलाने से उस नंबर में कोई फ़र्क ना आए, तो मैं आइडेंटिटी कहलाऊँगी। तो बात समझ आ रही है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहती है कि अगर कोई, फॉर ऑल ए में इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट अगर जी से लूँ, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन जी में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि अगर उसी वो जो एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट, उसके साथ इस एलिमेंट के को मैं ऑपरेट करूँ, बाइनरी ऑपरेट करूँ इन दोनों एलिमेंट को, कि जो बाइनरी ऑपरेट करने से मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको। देखिए, अगर क्या नाम है इसका, ये अगर कोई एक एलिमेंट लिया हमने चीज़ से, कोई भी, मतलब किसी भी सेट से लिया, तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, करना चाहिए, एग्जिस्ट करेगा नहीं, करना चाहिए उस ग्रुप, मतलब उस सेट में, कि सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि उस ग्रुप में, उस पर जब उस ग्रुप के एलिमेंट पर जब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं, वापस रिजल्ट मुझे वही एलिमेंट ले मिले, उस चीज़ को हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो अब मैंने ए स्टार ई, मतलब ये जो ई दिया उस पर बाइनरी ऑपरेट किया उस एलिमेंट के साथ, वापस मुझे ए ही मिलना चाहिए। या तो मैं ए स्टार ई करूं या मैं ई स्टार ए करूं। जब ये चीज़ सेटिस्फाई होगी तब हम कहेंगे ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसकी, ठीक। अदरवाइज इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं उसी क्वेश्चन की थर्ड प्रॉपर्टी को समझा दिया आपको। अब मैं उसी क्वेश्चन से लेकर समझाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन था कि शो करो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, शो करना है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये ग्रुप बनाता है कि नहीं। तो देखिए, इसकी पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई थी, दूसरी भी कर गई थी, तीसरी प्रॉपर्टी जो थी वो भी कर गई थी, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी आपको समझनी है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, मैंने कहा कि ऐसा लेना है आइडेंटिटी एलिमेंट, इस तरीके से लो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर ये नहीं करेगी तो वो आइडेंटिटी नहीं होती। तो देखिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, सेट ऑफ रैशनल नंबर में आप सबको पता कौन कौन से नंबर होते हैं भाई। सेट ऑफ रैशनल नंबर में, सेट ऑफ रैशनल नंबर में 0 भी होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर में 1 2 3 -1 -2 -3 और 2/3 -2/3, ये सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। 0 भी रैशनल नंबर होता है। लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर से देखिए, कोई भी मैं नंबर लूँ, सपोज मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर पे नंबर से मैंने ले लिया सपोज 1, सपोज 1 लिया, सॉरी -1 लिया, 1 ले लूँ या -1 ले लूँ। तो इस पर मैं अगर जनरल बात करूँ
इसमें कौन सी मैं ऐसी आइडेंटिटी जोड़ूं वापस मुझे यही एलिमेंट आए। तो देखिए अगर मैं इसके साथ 1 जोड़ दूं, मतलब एक रैशनल नंबर था उसके साथ उसी सेट से एक और उसी सेट से लेना है ना, उसी सेट से लेना है तभी, तो उस सेट से मैं सपोज 1 ले रहा हूँ, तो इसके साथ जोड़ने से 0 आता है। क्या आ रहा है? 0। वापस ये एलिमेंट नहीं आ रहा, वापस यही एलिमेंट आना चाहिए तभी सेटिस्फाई होगी। अब ई जो है, हम तीसरी प्रॉपर्टी करने से पहले हम सॉरी तीसरी प्रॉपर्टी आप आइडेंटिटी बोल रहे थे, तो अब 0 आ रहा है, तो 0 जो है वापस ए का एलिमेंट वापस ए नहीं ना आ रहा भाई। मैंने कहा कि सेट से जो भी एलिमेंट लो उस पर आइडेंटिटी लगाने से उस एलिमेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क ना पड़े, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। लेकिन इधर मैंने -1 लिया तो उसके साथ आइडेंटिटी जोड़ा 1, तो आंसर आया 0, तो फ़र्क पड़ गया ना। इधर -1 ए था तो ए 0 आ गया, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा। तो ऐसे ही 0 जो है, 0 क्या होता है, हाँ सॉरी, अगर मैं -2 ले लूँ तो -2 के साथ कोई भी जोड़ूँ तो नहीं होगा। लेकिन रैशनल नंबर में, लेकिन याद रखना, रैशनल नंबर में 0 एक ऐसा रैशनल नंबर होता है जो किसी भी नंबर के साथ उसको मैं जोड़ूं, लेकिन मैं इधर बात कर रहा हूँ एडिशन की। इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि अंडर एडिशन की, सॉरी अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा था ना, हाँ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा था। तो मल्टीप्लिकेशन में 0 जो है उसको जोड़ने से, उसको मल्टीप्लाई करने से सारों की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। देखिए ना, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा था मैं, जब मल्टीप्लिकेशन की अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव भी करता है, और क्या नाम है तीसरी प्रॉपर्टी, एक्सटेंस ऑफ, मतलब आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई करता है। क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी अगर 0 के साथ मैं इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था पीछे प्रीवियस